मर्द सारी जिंदगी दूसरों के ताने सुनता है, धक्के बर्दाश्त करता हुआ कफालत की राह नहीं छोड़ता, मकान बनवाता है, परदेशियों की मिट्टी फूंकता है। और आखिर में जवान औलाद पता है क्या कहती है? वो कहती है कि अब्बा जी आपने अगर कोई ढंग का काम किया होता ना तो हमारी सारी जिंदगी ना सवर जाती। यकीन जानो अगर घर में 4 जवान बेटे किसी बात पर आपस में मशवरा कर रहे हो ना तो हर कोई अपनी अपनी राय देता है, लेकिन एक बूढ़ा बाप 2 मील परे होकर बैठ जाता है क्योंकि वो जानता है कि मेरी बात की यहाँ क्या अहमियत है, मैं क्या मशवरा दूं। यकीन जानो लोग कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत है तो बाप के कदमों में क्या है? बाप के कदमों में एक फटी पुरानी चप्पल है जो अपनी औलाद के लिए हलाल रिज़्क कमा कमा के घिस चुकी होती है। यकीन जानो आज मेरे जैसी जवान नस्ल को अपने माँ बाप का रोकना टोकना बहुत नागवार गुजरता है। कल को जब इनकी चारपाई तेरे घर से उठ जाएगी ना तो चिराग की लो लेकर भी ढूंढेगा ना तब भी नहीं मिलेंगे। अपने माँ बाप की कदर करो। जुम्मे का हर एक सजदा मंजूरे खुदा हो जाए, तेरी दुआओं के संग रब की रजा हो जाए। जुम्मे की बरकत से मिले आपको इतनी खुशियाँ कि तेरा हर तकलीफ और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए दूर हो जाए। आमीन। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को जुम्मातुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक। इन 2 जुमलों ने मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर दिया। नंबर 1 के इस्लाम अमन का दर्स देता है। इस जुमले की वजह से मुसलमानों के 10 मुल्क तबाह हो गए। हाँ बिल्कुल इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन इस्लाम अमन के माहौल में अमन का दर्स देता है। हालांकि दुश्मन भी अमन चाहता हो, लेकिन अगर दुश्मन अमन ना चाहे तो इस्लाम दफा गैरत और जहाद का दर्स देता है। नंबर 2 के पर्दा दिल का होता है। इस जुमले की वजह से आधी से ज्यादा इंसानियत नंगी हो गई। यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब नजरों को गलत चीज देखने से ना बचाया जाए तो दिल भी खराब और गंदा हो जाता है और फिर एक आदमी या औरत बेहया बन जाते हैं। अगर कुछ बात बुरी लगी हो तो माजरत। जवानी का जोश चढ़ा तो महबूबा का पेट बढ़ा, मगर ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। कारीगर बंदा था, मेडिकल स्टोर पे गया, मतलूबा दवाई ली और अपनी महबूबा को भेज दी। बस 2-4 उल्टियां ही तो आनी थी, फिर सारा मसला हल। भला इतनी सी बात पे वो क्यों परेशान होता? वो गाने गाते हुआ अपने घर में दाखिल हुआ तो माँ ने कहा बेटा तेरी बहन बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जा। तो उसने माँ से पूछा कि माँ उसे क्या हुआ है? तो माँ ने कहा कि बेटा सुबह से उल्टियाँ किए जा रही है। मेरी एक बात याद रखना, ज़िना एक कर्ज है जिसकी अदायगी आपके घर से होनी है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन यही एक अटल हकीकत है। अगर मोहब्बत में किसी को बात नहीं कर सकते तो उसकी जिंदगी बर्बाद भी मत करो, क्योंकि अगर आज आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना तो वो आप अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की कर रहे हो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता। नमाज क्यों पढ़ते हो? खौफ से। पर वो तो गफूर है, रहीम है, फिर खौफ कैसा? जन्नत के वास्ते। पर वो तो दरगुजर फरमाता है, शुक्र अदा करना है, फर्ज है। नमाज फर्ज समझ के नहीं बल्कि दिल से पढ़ो, मोहब्बत से पढ़ो। वो तुमसे कलाम चाहता है, वो चाहता है कि तुम उसे अपना दोस्त बनाओ, उससे मशवरा करो, उसे दास्तान सुनाओ जैसे तुम अपने दूसरे दोस्तों को दास्तान सुनाते हो। फिर तुम्हारे दिल की बेकरारी खत्म होगी और नमाज में भी सुकून मिलेगा। इस दुनिया के सारे दरख्तों के अगर कलम बन जाए ना और समुंदर के जितना पानी है उसकी स्याही बन जाए, फिर भी एक इंसान अपने अल्लाह की नेमतें नहीं लिख सकता। वो कहते हैं ना कि अल्लाह हमसे दूर नहीं होता बल्कि हम ही अपने अल्लाह से दूर हो जाते हैं। अरे हम तो नमाज भी उस स्पीड में पढ़ते हैं कि कमाने नेकी जाते हैं और कमा के गुनाह आते हैं। चाहे आपका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, मैंने आज तक सियासत पे बात नहीं की, मगर ये आपका दीनी फरीज़ा है कि आप कलमा हक को बुलंद करें। 14/10/1947 अगर इस वतन में मंदिर ही बनाने थे तो 18 लाख मुसलमान क्यों ज़बह कराए? क्यों? 70,000 औरतों ने अपनी इज्जतें नीलाम करा दी। क्यों? बहुत सी मुसलमान औरतों ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगा दी। क्यों? इस्लामाबाद नाम से जाहिर है, जहाँ इस्लामाबाद इस्लाम को आबाद होना चाहिए था वहाँ मंदिर की तामीर जारी है। ऐसा क्यों? इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। कमाल के जिक्रे हैं उन माँ बाप के जिनकी बेटियां और उन भाइयों के जिनकी बहनें आज टिकटॉक पर सरेआम मुजरे कर रही हैं। अरे मेरे नबी ने 1400 साल पहले एक जुमला कहा था कि वो मर्द जो अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी की बेगैरती पर खुश और खामोश रहे वो दयूस है, दयूस। और इस तरह सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। दयूस का मतलब है बड़वा। बड़वा है वो इंसान
अरे चाहत रखते हो मंजिले जन्नत की और चल पड़े हो रास्ते जहन्नम के, अफसोस। तुर्की के नहीं अपने ड्रामे देखो, अपना कल्चर देखो। पाकिस्तान के कई फनकारों का कहना है कि ड्रामा अर्तुगल छोड़ो, अपने ड्रामे देखो, अपना कल्चर देखो। ARY लगाया ड्रामा जलन में एक बहन को अपने बहनोई पे फिदा देखा, फिर अशकिया लगाया एक बहनोई को अपनी साली पे फिदा देखा, और फिर जियो लगाया ड्रामा दीवानगी में एक बॉस को अपने मुलाजम की बीवी पे फिदा देखा, और फिर हम टीवी लगाया ड्रामा प्यार के सदके में एक ससुर को अपनी बहू पे फिदा देखा, और एक ड्रामा दिलरुबा में एक औरत 5 मर्दों से इश्क फरमा रही है। क्या ये हमारा कल्चर है या इन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के अपने घरों का कल्चर है? इस्लाम अखलाकियात का दर्स देता है और ये बेगैरती और हरामखोरी के चाल चलन को तरगीब दे रहे हैं। आज जवान नस्ल तबाह हो रही है। मेरी समझ से बालातर है एक सफेद पोश और इज्जतदार आदमी अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी के साथ इस तरह के ड्रामे कैसे देख सकता है? अरे खुदा का वास्ता